Substitutions in triple integrals. Substitutions in triple integrals. आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रल को देखा था कि अगर हमारे पास एक डबल इंटीग्रल है जो कि हमारे पास है dx dy में, हमने इसको जब कन्वर्ट किया था तो एक जैकोबियन हमारे पास आ गया था du dy और जैकोबियन का डिटरमिनेंट। आज हम बात करेंगे कि कैसे ट्रिपल इंटीग्रल dz dy dx लिखें या dx dy dz लिखें, ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें भी जैकोबियन आ रहा होगा du dv और एक एक्स्ट्रा हमारे पास dw वेरिएबल अपीयर हो जाएगा। तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से देख रहे होंगे कि x हमारे पास uvw में एक प्रॉब्लम है, uvw में एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये हमारे पास एक uvw में एक g डोमेन है। हम इसको लेकर जाएंगे, जब g में u पुट करेंगे, v पुट करेंगे, w पुट करेंगे, y में h पुट करें, h y इज इक्वल टू h के इक्वल है, यहाँ पर u v w पुट कर रहे होंगे, और z हमारे पास k आएगा और k हमारे पास होगा u v w। तो u v w की जब वैल्यूज हमें मिलेंगी तो ये लेकर चले जाएंगे एक्स वाई जेड में। हम एक्स वाई जेड में चले जाएंगे क्योंकि हम एक्स यहाँ पर यू वी डब्ल्यू जब पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी यू वी डब्ल्यू वाई और इसी तरह से जेड मिल रहा होगा। तो एक्स वाई और जेड, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म आप लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म जो ज्योमेट्री हम बनाएंगे वो रफ एक ज्योमेट्री हम बनाते हैं। ये कुछ इस तरह की हमारे पास ज्योमेट्री आ रही होगी, यानी कि वो कुछ मुख्तलिफ डोमेन में आप मुख्तलिफ हम आंसर में चले जाएंगे, मुख्तलिफ ज्योमेट्री में हम चले जाएंगे। तो इसकी थ्योरी कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू जी यू वी डब्ल्यू है, y इज इक्वल टू एच यू वी डब्ल्यू है, और z इज इक्वल टू हमारे पास है के यू वी डब्ल्यू, और फंक्शन जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है वो हमारे पास है f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इस x में हम पुट कर देंगे g जो कि फंक्शन होगा यू वी डब्ल्यू का, पुट कर देंगे h और इस तरह से हम पुट कर देंगे k। जब ये पुट करेंगे तो हमें एक नया फंक्शन एच यू वी डब्ल्यू में मिल जाएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रल जिस पे हम काम कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल के केस में f ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये मैटर नहीं करेगा कि किस ऑर्डर में है, जैसा क्वेश्चन गिवन होगा हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये चला जाएगा जी में, ये चला जाएगा जी में, ठीक। और जब ये जी में जाएगा तो एक नया फंक्शन बन जाएगा u b w जैकोबियन का डिटरमिनेंट du dv dw, ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो प्रॉब्लम है ट्रिपल इंटीग्रल का उसे सॉल्व कर पाएंगे, उसे लेकर चले जाएंगे यू वी डब्ल्यू में और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने, अच्छा इस केस में जैकोबियन क्या बनेगा, पहले तो हम जैकोबियन देखते हैं फिर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। जैकोबियन हमारे पास बनेगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैकोबियन हमारे पास होता है, ये जनरलाइजेशन है, जब सेट ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी फंक्शन के आपने लिखने हो तो वो हम एक जैकोबियन में लिखते हैं, सिर्फ इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव्स हुआ करते हैं।
तो जैकोबियन हमारे पास आ जाएगा पार्शल एक्स बाय पार्शल यू, पार्शल एक्स बाय पार्शल वी, पार्शल एक्स बाय पार्शल डब्ल्यू, पार्शल वाई बाय पार्शल यू, पार्शल वाई बाय पार्शल वी, पार्शल वाई बाय पार्शल डब्ल्यू, पार्शल z बाय पार्शल u, पार्शल z बाय पार्शल v, पार्शल z बाय पार्शल w, ये हमें मिल जाएगा। और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो कि हम इस तरह से आमतौर पे लिखते हैं स्पेस सेविंग के लिए। वो हमारे पास होती है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय पार्शल u v w। ये हमारे पास एक जैकोबियन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर बता दूंगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो जैकोबियन लिखा हुआ है ये इसके बाहर मैग्नीट्यूड हमारे पास है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। जैकोबियन इस तरह से अगर लिखा है तो जैकोबियन अगर मैट्रिक्स है तो फिर तो आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे, लेकिन जैकोबियन इस तरह से अगर आपने लिखा हुआ है तो जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर है। हम मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में भी आप इसी तरह से देखेंगे, जब हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया था वहां पर हमने जैकोबियन अलग से निकाल के अगर वो नंबर हमारे पास माइनस है तो हम उसे क्या करेंगे कि वो प्लस हो जाएगा। ओके, यानी कि हमने मॉड लेना होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से करें कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो और z इज इक्वल टू z हो, तो इसका जैकोबियन क्या बनेगा? जैकोबियन आर थीटा z ये इक्वल हो जाएगा पार्शल x बाय पार्शल r, पार्शल x बाय पार्शल थीटा, पार्शल x बाय पार्शल z, पार्शल y बाय पार्शल r, पार्शल y बाय पार्शल थीटा, पार्शल y बाय पार्शल z, पार्शल z बाय पार्शल r, z बाय पार्शल थीटा, पार्शल z बाय पार्शल z। तमाम डेरिवेटिव लीजिए, पार्शल x बाय पार्शल r जब आएगा तो ये cos थीटा बनेगा और सो ऑन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा r। और यहाँ से जब हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड में अगर क्वेश्चन हमें गिवन है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो इसको जब हम आर थीटा जेड में लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा एच आर थीटा जेड और जैकोबियन का डिटर्मिनेंट जो कि आर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है आर का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा डी आर डी थीटा डी जेड। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रो साइन फाई कॉस थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा और z हमारे पास अगर है रो कॉस फाई, तो ये हो जाएगा जे रो फाई थीटा। इसका जब आप जैकोबियन लेंगे तो वो कुछ इस तरह से, मैं एक रो लिख दूंगा पार्शल एक्स बाय पार्शल रो, पार्शल एक्स बाय पार्शल फाई, पार्शल एक्स बाय पार्शल थीटा और सो ऑन। ये बाकी टर्म आप खुद लिख लीजिएगा, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा रो स्क्वायर साइन फाई। और इसको जब हम लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल में, ये कुछ फॉर्म बन रही होगी एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एच में चला जाएगा जो कि डोमेन इसकी इस दफा जी बन जाएगी एच रो फाई थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा रो स्क्वायर साइन फाई का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, दिस इज मैग्नीट्यूड नॉट डिटर्मिनेंट, डी रो डी फाई डी थीटा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी।
इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये होगा u, ये होगा v और ये होगा w। ओके, तो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा रो स्क्वायर साइन फाई नहीं लगाना, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब आप लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, जैकोबियन की वजह से आएगा वो। आप आई होप कि इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमने इवेलुएट करना है। इवेलुएट कीजिए इस इंटेग्रल को, ये क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करना है। जैसा कि हमने सीखा था कि जब आपके पास डबल इंटेग्रल हो, जो वी हो, तो आपने एक्स वाई निकालना है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना होगा। तो एक्स आप फाइंड कर लीजिए, वाई फाइंड कर लीजिए और इसके साथ ही जेड फाइंड कर लीजिए। एक्स वाई जेड इक्वेशंस डी में हो जाएगी x इज इक्वल टू वाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू प्लस वन, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू फोर, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू थ्री। ये सारी इक्वेशन हमें मिल जाएंगी जब हम इसको देख रहे होंगे। ये x है, ये x की वैल्यू है, फिर y है तो y इज ज़ीरो, y फोर। जब z की वैल्यू देखेंगे तो z इज ज़ीरो, थ्री हमारे पास आ जाएगा। यू वी डब्ल्यू में यू वी डब्ल्यू इक्वेशंस इन जी, ये हमारे पास आ जाएगा। आपने x की जगह पे पुट करना होगा, x की जगह पे पुट करना होगा u प्लस वी, जो कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ये है हमारे पास x इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, y की जगह पे 2v पुट कर देंगे और फिर इस सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये तमाम प्रोसीजर आप करेंगे और यहाँ सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। y इज इक्वल टू ज़ीरो, 2v इज ज़ीरो और v जब सॉल्व कर लेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। y को 4 रखें तो 2v इज 4 और v हमारे पास 2 आ जाएगा। z इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि w हमारे पास 0 आ जाएगा। z3 का मतलब है 3w इज इक्वल टू 3 और w इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से आप जैकोबियन निकाल लीजिए, जैकोबियन हमारे पास 6 आ जाएगा। और इसके साथ ही ये एक्चुअल प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हम लेकर चले गए u प्लस, जब इसमें 2x माइनस वाई बाई टू, 2x माइनस वाई बाई टू को u रख लेंगे और z को हम w बाई थ्री, z को हम w रख लेंगे, z बाई थ्री को w रख लेंगे। जैकोबियन डिटर्मिनेंट ये हमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर u v w में आ रहा था कि u की वैल्यू होगी 0 to 1, तो जहाँ u अपीयर हो रहा होगा वो होगा 0 to 1, और जहाँ v था हमारे पास 0 to 2, तो v हमारे पास हो जाएगा 0 to 2 और w हमारे पास हो जाएगा 0 to 1 और w हमारे पास है 0 to 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, j की वैल्यू आपने 6 रखनी है, जो कि यहाँ पर हमारे पास आया है। तो इसमें ज्योमेट्री की तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्री आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यू वी डब्ल्यू में ये इक्वेशन थी, क्योंकि हमारे पास आ रहा था, यहाँ पर 1 आ रहा था, u इज़ 1, यहाँ पर v हमारे पास आ रहा था 2 और w हमारे पास आ रहा था 1, यानी कि 0 to 1, 0 to 2 और 0 to 1। इसी तरह से जब ये था जब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, u v w में चले गए। x y z में अगर बात करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई बाई टू, ये हमारे पास ये वाली होगी, प्लेन होगी। ये प्लेन असल में सही नहीं बनी हुई है, ये बिल्कुल y एक्सिस के अलोंग नहीं होगी, थोड़ा सा ये इस तरह से, ये y अगर एक्सिस हो, y एक्सिस, तो ये हमारे पास ये जो रियर प्लेन है x इज इक्वल टू वाई बाई टू, ये बन रही है। ये कैसे बन रही है? आप तो सोच रहे होंगे कि x इज इक्वल टू वाई बाई टू का मतलब है कि y इज इक्वल टू 2x, तो x y और ये इस तरह की लाइन बननी चाहिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। तो ये जो लाइन बन रही होगी ये वाली, ये ऊपर जा रही होगी, z फ्री वेरिएबल है, तो ये पूरी प्लेन हमारे पास बन रही है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2x माइनस टू की अगर बात करें तो ये फ्रंट प्लेन हमारे पास होगी,
ये फ्रंट प्लेन हमारे पास है जो एक्स एक्सिस पे 1 पे कट कर रही है। तो इस ज्योमेट्री की सच हमें ज़रूरत नहीं है। 3 डायमेंशन में ज्योमेट्री अगर बनाना होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से ज्योमेट्री बन रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।